यूनिट एंड डायमेंशन। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और नीट में हमारे इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यूनिट एंड डायमेंशनल एरर टोटल मिला के एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम मालूम करते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है तो अपन बहुत अच्छे जानते हैं, द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है वो सभी की सभी क्वांटिटीज का होती है फिजिकल क्वांटिटीज। इन अदर वर्ड वी कैन से द क्वांटिटीज व्हिच ओबे द लॉ ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करती है वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। बहुत सारे एग्जांपल हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड सो ऑन। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली ठीक है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटी, और नंबर 2 डेराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिकली स्टार्टिंग में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम। ठीक, मास, लेंथ, टाइम। और लेकिन धीरे धीरे 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज से साइंटिस्ट लोगों को काम नहीं चला। ठीक है, उस 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसमें एमके सिस्टम के बारे में बात किया गया। एमके सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम के अंदर 3 फिजिकल क्वांटिटी को कंसीडर किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया गया। ठीक है, 3 तो पहले थी, मास, लेंथ, टाइम, और बाद में 4 फिजिकल क्वांटिटीज को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिया गया। इसको एसआई यूनिट सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, देखिए इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम। इन एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनकी यूनिट अपन जानते हैं सभी लोग ये, और उसके सिंबल भी जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? डेराइव्ड क्वांटिटीज मतलब 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज मिलकर अगर किसी को क्रिएट कर देती है, पैदा कर देती है, तो जो क्रिएट हुई है वो डेराइव्ड होती है। जैसे हम बात करें मास और लेंथ, दोनों मिलके, ठीक है, मास इंटू, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा, एरिया। क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई बोलो, डेराइव्ड क्वांटिटी हो गई। वॉल्यूम कैसे मिलेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, इसलिए वो क्या होगी, वॉल्यूम डेराइव्ड क्वांटिटीज है। ठीक है ना, जैसे स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करने से आता है, तो ये 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर या कुछ ऑपरेशन होने के बाद मिला है तो वो क्या कहलाती है, वो लोग डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो जो ये बेसिक चीजें हैं नोट कर लीजिए। बच्चों यूनिट सिस्टम के बारे में जो बेसिकली सभी अपन लोग जानते हैं, एक मिनट देख लीजिए। एमके सिस्टम सबसे पहले है, इसके अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई जो कि हम बताया, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, मास, लेंथ एंड टाइम। और इसके लिए बच्चों मास के लिए यूनिट एमके सिस्टम में क्या लिया गया, केजी, लेंथ में क्या लिया, मीटर, और टाइम में सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में सिस्टम आया सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो यहाँ पे लेंथ की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, मास की यूनिट हो जाएगी ग्राम, और टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड। इस प्रकार से आगे एफपी सिस्टम भी एक है जिसका फुल फॉर्म फुट, पाउंड, सेकंड। ठीक है बच्चों, तो फुट लेंथ की यूनिट, पाउंड मास की, और सेकंड टाइम की। और एसआई सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके थे अपन। ठीक है बच्चों, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, मतलब सब पूरे टॉपिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, जनरली क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना इस पार्ट से ज़्यादा रहती है। कई बच्चों बड़े आराम से सुनिएगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी कर रहे हैं, तो हम इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, ठीक रहेगा, MLT। क्या, मास, लेंथ, टाइम, MLT, नॉट मांगेलाल त्रिपाठी। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम को लिखा है, याद करने के लिए आप यूज कर सकते हो। इनके ऊपर M, L और T कैपिटल के ऊपर हम सूटेबल पावर लगाते हैं, A, B, C। कोई जरूरी नहीं आप ABC लगाएं, X, Y, Z लगा सकते हैं, P, Q, R लगा सकते हैं। तो
पावर हम लगाते हैं ना, ये पावर, इन पावर्स को डायमेंशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस, इन पावर्स को, और फिर उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो इस पूरे पार्ट को, जिसमें MLT पावर भी आ गया और एक स्क्वायर ब्रैकेट भी आ गया, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ है, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। हाँ जी, नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, हम यूनिट के बारे में मालूम करेंगे और उसका डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में मालूम करेंगे। देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लेते हैं मास। मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला लेंगे बच्चों, M1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए, या आप पूरे खानदान के साथ लिखना चाहें M1 L0 T0 तो ऐसा भी लिख लीजिए, दोनों ही करेक्ट है। इसकी यूनिट बच्चों अपन जानते हैं, यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। अब एक बात ध्यान रखें आप, मास चाहे 1 ग्राम का हो, चाहे 1 किलोग्राम का हो, चाहे 1 क्विंटल का हो, उस सभी का डायमेंशन फॉर्मूला के M1 ही होगा, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। नंबर 2 बच्चों, लेंथ। लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L1 लेते हैं, और अपन जानते हैं अगर पूरे इसके खानदान के साथ लिखना चाहें तो M0 L1 T0 ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट अपन जानते हैं क्या होता है बच्चों? मीटर, ठीक है? यहाँ पे एक नोट हम बहुत प्यारा सा लिखना चाहेंगे, केस दुनिया की कैसी भी लेंथ हो, ठीक है ना, तो लेंथ हो, विड्थ, हाइट, आर्क, ये भी एक लेंथ होती है, रेडियस, डायमीटर, एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लाइट ईयर। लाइट ईयर लेंथ की ही यूनिट होती है, बड़ी यूनिट होती है, जानते हैं आप लोग। तो कैसी भी डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ठीक है, डेप्थ, इन सभी की डायमेंशन फॉर्मूला L1 ही होता है। क्या होता है बच्चों? L1 ही होता है। मैंने कैसी भी लंबाई हो, कैसी भी लेंथ हो, ठीक है ना, आपको पता पड़ जाए कि लेंथ ही है तो आप L1 लिख दीजिएगा, ठीक है? नोट नंबर 2 में देखते हैं बच्चों, एनी न्यूमेरिकली कांस्टेंट नंबर, मतलब 1 2 3 10 10 raised to power 5, ठीक है ना, एंड सो ऑन, पाई, ई, log x, sin x, cos x, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है, e to the power x, एक्सपोनेंशियल, सभी के सभी डायमेंशन लेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? डायमेंशन लेस। पावर डायमेंशन लेस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों नंबर 3 लेता हूं, टाइम। टाइम के लिए डायमेंशन फॉर्मूला T1 यूज करना है, और अपन यूनिट जानते ही हैं बच्चों, यूनिट क्या होती है? सेकंड। नंबर 4, एरिया। एरिया के लिए देखो, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना हो तो हम सबसे बचपन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ के लिए हमने बताया कैसी भी लंबाई हो, लेंथ हो, L1 लिखना, विड्थ के लिए भी L1 लिखना, यानी L2, ठीक है ना। पूरे खानदान के साथ लिखो तो M0 L2 T0, और इसकी यूनिट, इसकी भी मीटर बच्चों, इसकी भी मीटर, तो जानते हैं अपन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखाना चाहता हूँ मैं, कि कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर एरिया का ये तो आपने बहुत सिंपल फॉर्मूला दे दिया, मेरे को छोटी क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, जैसे एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² होता है, तो वो फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया? तो वो फॉर्मूला यूज करके देख लेते हैं 4πr², ठीक है ना।
तो अभी अभी हमने सिखाया 4 एक नंबर है, ये डायमेंशनलेस होता है, पाई डायमेंशनलेस है, आर रेडियस है, रेडियस का डायमेंशन फॉर्मूला L1, इसका यहाँ पे तो L2 डायरेक्ट लिख दीजिए। देखो इस फॉर्मूले से आपने फाइंड आउट किया तो भी एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L2 ही आया, ठीक है। तो आप कसम खा लो, कोई किसी का भी एरिया हो, चाहे आपको फॉर्मूला आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, आप डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख दीजिएगा, L2 लिख दीजिएगा, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले से निकालोगे यही आएगा, ठीक है। आइए अगला पॉइंट लेते हैं, नंबर 5। वॉल्यूम का भी सबसे सिंपल फॉर्म लेता हूं, देखिए सब जानते हैं बचपन से, इसका भी L1, इसका भी L1, ये भी L1 और क्या आ गया L3। पूरे खानदान के साथ लिखना चाहो तो लिख सकते हो M0 L3 T0 और यूनिट जानते हो मीटर क्यूब। नंबर 6 देखिए बच्चों, यहां पर भी अगर मैं यूं कहूं कि नोट के अंदर एक स्फीयर का वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, इससे निकालना चाहो बाय द वे 4/3 नंबर डायमेंशनलेस, पाई डायमेंशनलेस, आर क्यूब का डायरेक्ट क्या लिख दो L3। तो वही बात आपके पास में यहाँ भी आ गई कि वॉल्यूम किसी का भी हो, कोई से फॉर्मूला लगाओ आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिलेगा, L3 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी को रो और डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है बच्चों, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम अब क्या डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे यदि उससे रिलेटेड हमें कोई फॉर्मूला पता हो। तो जानते हैं मास का लिख देंगे बच्चों m1, वॉल्यूम का अभी भी मालूम किया क्या आएगा अपॉन L3, m1L-3 T0, ठीक है। ये आपके लिए डायमेंशन फॉर्मूला। इसकी अगर यूनिट की बात करें बच्चों तो यूनिट कैसे निकलते हैं, मास के लिख दीजिए, बोलो किलोग्राम, अपॉन वॉल्यूम है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये लीजिए इसकी यूनिट है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना है। 7 नंबर पे देखिएगा स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों डिस्टेंस का L1, टाइम का T1, तो L1 T माइनस 1, इसे आप पूरे खानदान के साथ लिख सकते हो M0 L1 T माइनस 1। यूनिट की बात करें बच्चों तो देखो डिस्टेंस की मीटर और टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब बच्चों यहीं पर मैं जो डायमेंशन फॉर्मूला स्पीड का होता है वही वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी में फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का भी L1 और अपॉन T1 सेम, यूनिट भी यही होगी। यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा स्पीड और वेलोसिटी का। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, ऐसा नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। ध्यान रखना। 8 एक्सेलरेशन, A इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, सबसे सिंपल फॉर्मूले अपन यूज कर रहे हैं डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, तो L1 T-1 अपॉन T1, बच्चों L1 T-2, और इसकी यूनिट अपन जानते हैं बहुत अच्छे से, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम और है तो मीटर पर सेकंड इसका। 9 नंबर फोर्स, फोर्स F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो मास का क्या लिखूंगा बच्चों, m1 लिखूंगा, और A का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा आपके पास में, तो L1 T-2, इनको मिला दीजिए, ये मिक्स कर दो, m1 L1 T-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स यू शुड बी लर्न, ठीक है। आप सभी बच्चों को हमेशा के लिए याद रखना है, याद कर लीजिए आप लोग फोर्स का m1 L1 T-2, और इसकी यूनिट सभी लोग जानते हैं क्या होती है, बोलो न्यूटन, सिंपल है क्या। और दूसरी यूनिट आप निकालना चाहें तो क्या होगी, देखो मास की केजी और A की क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ज्यादातर आपके लिए कौन सी यूज आती है, न्यूटन। नोट करें और फोर्स का ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने आपको कहा याद करने के लिए, बोलिए क्या होता है, m1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का L1, तो इनको
मिला दीजिए m1l2t-2, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। और इसकी यूनिट क्या होती है बोलो बच्चों, जूल। ठीक है, तो ये डायमेंशन फॉर्मूला जूल, वर्क डन का यूनिट जूल डायमेंशन फॉर्मूला ये, और जो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का भी होता है। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, इंटरनल एनर्जी हो, थर्मल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, सभी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही होता है जो वर्क का होता है। ठीक है, यहाँ पे हीट एनर्जी का भी यही होता है। हीट का डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो भी यही बोलना है, हीट एनर्जी बोले तो भी यही बोलना है, एक ही बात है ना। कैलोरी का डायमेंशन फॉर्मूला भी यही होता है बच्चों। कैलोरी का डायमेंशन फॉर्मूला अपने नीट में पूछा हुआ है, ठीक है ना। और चाहे छोटा सा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा हो बच्चों, सभी के लिए इक्वल मार्क्स मिलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कैलोरी का डायमेंशन फॉर्मूला अपने एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला भी इसी के बराबर होता है। आगे हम बताएंगे कैसे, लेकिन ध्यान रखने की बात है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। तो हमें चारों ऑप्शन से मालूम करना होता है। चारों ऑप्शन को या तो सोल्व करके देखिए, अगर याद है तो डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बोलो, सेम होता है, ठीक है। वर्क हो चुका है, वर्क के बाद में देखो पावर, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला m1l2t-2 अपॉन t1। तो बच्चों ये m1l2t-3 ये आपके पास में आ चुका है, ठीक है। और पावर की यूनिट क्या होती है बोलो, वाट। और दूसरा जूल पर सेकंड भी आप लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, ठीक है। लेकिन वाट ज्यादा यूज आती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो P = m × v होता है, मास × वेलोसिटी। मास का m1 लिखेंगे, वेलोसिटी का l1 t-1। तो इनको सोल्व कर लीजिए, m1 l1 t-1। कई बार ये 1 नहीं लिखते हैं लेकिन -1 लिखना होगा, ठीक बात है क्या। इसका यूनिट की बात करें बच्चों तो यूनिट देखो, मास की क्या होगी, किलोग्राम। वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसकी यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, इंपल्स। इंपल्स फोर्स इनटू टाइम होता है बच्चों, क्या, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप भली भांति जानते हैं, m1 l1 t-2 इनटू ये t1। यहाँ पे सोल्व किया तो m1 l1 t-1। और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की न्यूटन और टी की सेकंड, तो न्यूटन इनटू सेकंड, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला और देखो इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या सेम है क्या। तो यहाँ पे जब जब ऐसा होगा तो हम एक नोट लिख सकते हैं कि the dimension formula of momentum and impulse are same, या momentum and impulse have same dimension formula, have same dimension formula। शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन फॉर्मूला जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² होता है, मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 और इसका l2 और t0 लिखना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। यूनिट की बात करें बच्चों तो मास का kg और r² का मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर में लीजिए एम्पलीट्यूड। अगर पूछा जाए एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है तो उसका डायमेंशन होगा L1 होगा और यूनिट इसकी मीटर होगी बच्चों, ठीक है। तो नोट करिए